का भी उपयोग वहां पे होता हुआ और टीम सोल की तरफ नजर डालें। हाँ, डिसेंट वेपन मिल चुके हैं, फाइट करने की शुरुआत की जाएगी और उतनी अच्छी लूट है नहीं, उसके बाद भी काफी अच्छा एडवांस इनिशियल नॉक यहाँ पे बेहतर कंफर्मेशन भी यहाँ पे निकाला जाएगा। और नकुल को आप देखिए वो अभी भी उस रिकॉल टावर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे वो काफी जल्दी ग्राउंड को टच करेंगे और उनके ग्राउंड टच करने से पहले टीम सोल के 3 फिनिशेस आ चुके हैं। इससे बेहतर शुरुआत टीम सोल को मिल ही नहीं सकती। जी हाँ, और शुरुआत में 9वें पायदान पे टीम सोल थी, अब वो ऊपर आ चुके हैं, अब वो 8वें पायदान पे आ चुके हैं। दूसरी तरफ एडमिनो उन्होंने भी एक फिनिश कंफर्मेशन निकाला। जोकर उन्होंने वो जो फिनिशेस थे उसकी मात्रा को बढ़ाया जरूर है और वही वो खिलाड़ी भी है जो अपनी टीम से काफी ज्यादा चमकते हुए नजर आए हैं। 2 फिनिशेस यहाँ पर भी वो लेके गए। गॉब्लिन वो नॉकड आउट है और जिस पोजीशन पे वो मौजूद है रिवाइवल का कोई चांस रहेगा नहीं, बट जी हाँ वापस जरूर उनको बुलाया जा सकता है। विक्टोरियस सुमस और गॉडलाइक उनकी फाइट चलती हुई। दूसरी तरफ नेबुला और ओरंगुटान, इनके बीच की भी एक टसल जहां पे क्रेटोस उन्होंने फिनिश टीम से सबसे कम फ्रैग लेकर के गए, बट अब हम देख रहे हैं कि वो हाईएस्ट फ्रैग निकाल करके अपनी टीम से जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो टसल जो विक्टोरियस सुमस और टीम गॉडलाइक के बीच में काफी देर से चल रहा था, फाइनली वो खत्म होता हुआ। गॉडलाइक उन्होंने 3 फिनिशेस निकाली और विक्टोरियस सुमस उनके जो खिलाड़ी हैं वो 2 फिनिश हुए और जल्दी उनको भी रिकॉल किया जाएगा। बट लेजेंड इस पॉइंट पे एचपी इतनी ज्यादा है नहीं और कुछ करके ना जा पाए, इसका ध्यान रखा जाएगा। नोमी की तरफ से कंप्लीट से वो जो रोटेशन है वो आ रहा है। जॉनसन उनको मिड रोटेशन पकड़ा जाएगा और नाइट, क्या ये 50वां फिनिश कंफर्मेशन है? जी हाँ, अर्धशतक का जो आंकड़ा है वो छुआ इस खिलाड़ी ने। ये 19वां मुकाबला चलता हुआ और ये यंग गन मुतासिर कर रहा है अपने परफॉर्मेंस से पूरे ही भारतवर्ष को। काफी ज्यादा इंस्पायर जैसा आपने बताया, बट साइड लाइन पे आप देखिए एडमिनो वो यहाँ से बच के आगे जरूर निकले, बट वहां पे उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ाई। चारों खिलाड़ियों को लेकर सर्कल पे जाना है, बट गॉडसेंड मिड रेंज से एक इनिशियल नॉक निकाला गया। डेस्ट्रो वो आगे आ चुके हैं, साइड लाइन से टीममेट भी आते हुए एक एक करके, बट डेस्ट्रो इन्फॉर्मेशन की कमी होने के कारण जोकर उनके एंड से काफी अच्छा शॉट डेल्टा काउंटर करने के लिए जाएंगे, लेकिन डेल्टा को भी यहाँ पे रिफ्लेक्स में गिराया जाएगा। गॉब्लिन जो पहले फिनिश हुए थे उन्हें वापस बुलाया गया और उसका फायदा आप देखिए, 7 टोटल फिनिशेस आ चुके हैं। शुरुआत जोकर की तरफ से काफी बेहतर और गॉडसेंड उनका हुआ एलिमिनेशन और पहली टीम जो कि इस राउंड से बाहर कर दिए जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, और हमने बात भी करी कि गॉब्लिन वो इनिशियली उतनी बेहतर फॉर्म में देखने को मिल नहीं रहे थे। लीस्ट फिनिशेस उनके पास मौजूद थे अपनी टीम से, बट अभी कल के दिन पे, आज के दिन पे जो परफॉर्मेंस है उसमें इंप्रूवमेंट जरूर आया और जो 1v1 से इंडिविजुअल फाइट्स है वो बढ़िया तरीके से उनके द्वारा एग्जीक्यूट की जा रही है और वो एक अच्छी खबर टीम सोल के लिए। बट अभी के लिए एक नॉक जरूर आया है विक्टोरियस सुमस, उनके वो खिलाड़ी जिन्होंने जोकर को स्पॉट किया और इस मुकाबले से उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। कोई जल्दबाजी नहीं, स्मोक किया गया, कवर मंगाया गया और उसके बाद सर्कल की तरफ जा रहे हैं। रॉनी के बहुत करीब वो ग्रेनेड गया था और रॉनी उनका पलटवार जोकर उनको डाउन किया गया, बट ये बेहतर ग्रेनेड जो गॉब्लिन के द्वारा, और आज के दिन पे गॉब्लिन के ग्रेनेड वो बेहतर देखने को मिले भी है। क्यों लमाओ उनको डाउन किया गया, इंस्टेंटली फिनिश करने की भी कोशिश, बट ओरंगुटान वो स्टाइल में आगे आए और ऑटोबॉट्स जो बिल्कुल एजेस पे फंसे हुए थे उनका समापन हमें देखने को मिला। ओरंगुटान उनके पास भी अब वो 7 फिनिशेस आ चुके हैं। अपना एक खिलाड़ी गवाया जरूर है, बट रॉनी बढ़िया पलटवार, लेजिट वो डाउन और इस ग्रेनेड के साथ जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी आया, पर एक ऑफ गार्ड एंगल जो जोकर के पास मौजूद था, रॉनी उनको डाउन किया गया। ट्रू रिपर्स हाइड्रो अभी भी वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं और जो दूसरे खिलाड़ी है अपने आप को हील करने की आवश्यकता रहेगी। क्यूलमाओ को बूस्टर्स भी वो अप्लाई कर सकते हैं, पर ऐसे में अब ऐसा लग रहा है कि टीम सोल जो है ना वो थोड़ा सैंडविच सिचुएशन में फंस सकती है। एक तरफ से ओरंगुटान है, दूसरी तरफ से ट्रू रिपर्स। हालांकि अब जो सर्कल है वो बिल्कुल सेंटर की तरफ कौन पहले जाएगा उसको फेवर करता हुआ नजर आएगा इन अ वे, और लग तो रहा है कि गॉब्लिन पोजीशन वाइज थोड़ा बेहतर पोजीशन पे। इतने बार ग्रेनेड से नॉक हुए, इतने बार डैमेज हुए, जिसकी वजह से मुझे लग तो रहा है कि उनके पास फर्स्ट एड बैंडेजेस की संख्या उतनी ज्यादा है नहीं, लेकिन उसके बावजूद इनिशियल नॉक काफी ज्यादा बेहतर। एक बार फिर से मौका मिला, एक बार फिर से नॉक निकाला गया। ट्रू रिपोर्ट जो अब तक बहुत ज्यादा कंट्रोल में दिख रहे थे, गॉब्लिन को मौका मिला और उसका अच्छे तरीके से फायदा उठाया गया। ट्रू रिपर्स उनका एलिमिनेशन भी होता हुआ इस मैच से, लेकिन उसी वक्त एके ने वो ग्रेनेड फेंका और गॉब्लिन के ऊपर वो अच्छा सा नॉक। नकुल उनकी भी मुश्किलें यहाँ पे बढ़ाई गई। जोकर आखिरी खिलाड़ी रहेंगे इस पॉइंट पे और उन्हें यहाँ पे कुछ करके दिखाना पड़ेगा। जी हाँ, ओरंगुटान वो तैयार नजर आ रहे हैं, जोकर वो एकमात्र खिलाड़ी और ओरंगुटान का वो पलट कि जो अगले सर्कल का शिफ्ट आएगा वो शायद ईस्टर्न एजेस का हो, पर कुछ इस प्रकार से वो जो थर्ड पार्टी थी वो टीम सोल के द्वारा करी गई और जो मल्टीपल फ्रैग्स थे वो यहाँ से लेकर गए। पर नेबुला वो नाखुश होंगे अपने इस प्रदर्शन से, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जहां वो टॉप 8 के अंदर बड़े आसानी से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं, बना कर रख सकते हैं, वहां पर इस तरीके के प्रदर्शन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वो भी शुरुआती दौर में। अभी क्या था उनको, कुछ शॉट कनेक्ट भी हुए, बनी का फ्लैंक एंगल भी कमाल का, बट ये क्या हुआ, टीम सोल एक और बार फिर से शायद वो थर्ड पार्टी करते नजर आया। आतंकी
उनका भी पता न ओरांगुटान जो मौका बन रहा था उनके पास, वो मौका भी उनके हाथ से छीन लिया गया। बट गॉब्लिन बिल्कुल ओपन में उस कंपाउंड से आ गए और ओमेगा ने सीधा नॉक करके फिनिश किया गॉब्लिन को। लेजेंड वो भी गए, एक थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा तेजी से करना चाहती थी टीम सोल ऑटोबॉट्स के लिए, बट अभी तक वो कनेक्शंस इतने बने नहीं क्योंकि स्मोक काफी ज्यादा करा हुआ है वहां पे। साइरैक्स फाइनली कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े, बट पीछे से भी कवर यहाँ पे आता हुआ आसान नहीं होगा। बट शैडो उन्होंने वेट किया और अपोनेंट को पूरी तरह से बैकफुट पे डाला। स्प्रेज अभी भी आ रहे हैं, क्लच गॉड का स्प्रे वो छोटे से एंगल में से कमाल साबित हुआ। हालांकि संभलना पड़ेगा, यहीं पे तो नॉक हुए थे पिछली बार शैडो जब ओपन में गए थे, और क्लच गॉड सही समय पे वापस कवर में गए। ये अच्छी चीज है कि उन्हें जाए, हालांकि जरूरत नहीं है। 155 ऑलरेडी उनके पास हो चुके हैं, पर वहीं पर गॉड लाइक अभी तक फिनिशेस का वो खाता खुला नहीं है। पर मान्य उनका वो ग्रेनेड फ्लैश वो डाउन हुए और रैपिड कियोस अभी भी अपने चारों प्लेयर्स के साथ हैं। एम गॉड उन्होंने भी रैपिड कियोस के प्लेयर्स को देखा है। हेनरी को वो 2 फ्रैग मिला था, वही उनके पास है। पर एम गॉड वो जो वे दिखाई दे रहे, पर ध्रुव उन्होंने भी अंदर के साइड पर वो ग्रेनेड डाला। मान्या उनकी पोजीशनिंग अब यहां पर पता चल चुकी है, पर ध्रुव क्या सही समय पर वो ग्रेनेड आगे डाला जाएगा? पावर वो उनके सामने निकलते हुए नजर आए, पर वो ग्रेनेड सही ठिकाने पर गया नहीं। पर पावर उनका वो ग्रेनेड सही ठिकाने पर गया, पर मान्या क्या बढ़िया वो जंप और बढ़िया रिफ्लेक्सेस। गॉड लाइक उनके पास ये तीसरा फ्रैग एंड रैपिड कियोस वो इस मुकाबले से बाहर। काफी कमाल का वो 180 डिग्री का टर्न लिया उन्होंने, उसके बाद उस प्लेयर को खत्म किया। बट अब जोन आ रहा है, ये अंतिम क्षणों की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हेनरी डाउन जरूर हुए, बट सारंग अब अकेले प्लेयर बचे हैं। क्लच करने की क्षमता इस प्लेयर में भी पूरी है। 8 बिट ये दूसरा फ्रैग उन्होंने अपनी टीम के लिए कमाया। 3 प्लेयर को डाउन किया था और अभी भी 1 प्लेयर है जो वहां पर बचा हुआ है। पर एमबॉट उन्होंने इसी बीच मान्या को गिरा दिया। सारंग उनको जोन का डैमेज पड़ा और डिवोटी उनके लिए आसान हुआ वो फ्रैग निकालना। पर गॉड लाइक वो अभी भी 1 प्लेयर के साथ है, पावर और हेनरी उस ग्रेनेड के साथ माफ करिए डिवोटी है, उस ग्रेनेड के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करी जाएगी। और सामने शैडो उनके मुंह पर वो ग्रेनेड फटा। डिवोटी उन्होंने वो फ्रैग निकालने की कोशिश करी है, पर अभी भी गॉड लाइक अपने दोनों प्लेयर के साथ है। डिवोटी क्रॉस किया, वो दूसरे साइड पर गए, पर अभी भी मैट किंग का 1 प्लेयर है जो डिवोटी को शायद वहां पर देख पाए। पर एमबॉट आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, पर एक बार के लिए वापस वो प्लेयर रुक चुका है। पर डेस्ट्रो उन्होंने वो फ्रैग कंफर्म किया, शैडो वो एलिमिनेट हो गए और डेस्ट्रो का ये ग्रेनेड और दोनों ही प्लेयर्स को वो डाउन करने वाले हैं। शायद नहीं, क्योंकि वो इस पावर का ग्रेनेड था। ये नेट्स की बारिश तो रुक नहीं रही, बट क्या ये नेट सही जगह पे जाएगा? वो नेट सही जगह पे गया भी गई, बट क्या इस पावर को कंफर्म करेंगे? वो प्ले जोन था जो इस पावर को कंफर्म करके गया। और अब 2 टीम्स बचे हैं, एक तरफ क्लच गॉड, एक तरफ मान्या। एक 1v1 का ये प्योर बैटल और क्लच गॉड का वो नेट। तो कहीं से भी अंदाजा है कि यहां पर प्लेयर्स मौजूद हैं। चंदन की तो पोजीशनिंग बिल्कुल नहीं पता, पर ब्लिट्स का जो तीसरा प्लेयर है पीछे के साइड पर, सोहम के दूसरे एंगल पर जो है, उनकी पोजीशनिंग शायद वहां पर पता हो सकती थी किसी को, पर नहीं पता चली। पावर उन्होंने डाउन किया है पावर को और मान्या वहां पर एलिमिनेट हो गए। पावर उनका एलिमिनेशन हुआ और वो सर्वर थे जो वो फ्रैग लेकर गए थे सबसे पहले पावर का, और उसके बाद हमने मान्या को एलिमिनेट होते हुए देखा। और गॉड लाइक यही तो मैं बात कर भी रहा हूं कि ये तो बेसिक्स होने चाहिए कि अगर आप लगातार 3 बार अपना ड्रॉप लोकेशन छोड़कर जा रहे हैं तो कोई तो रीड करेगा, कोई तो उस लोकेशन पर वापस आएगा जब फ्लाइट पाथ उनके ड्रॉप लोकेशन से दूर होगा। पर मेजी आप सरप्राइज रिएक्ट मत कीजिए, वो अभी तक गॉड लाइक ने कौन से अपने बेसिक्स बढ़िया तरीके से फॉलो करे हैं जो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें। बट चलिए, देखिए मेरे ओपिनियंस थोड़े बट चलिए अभी के लिए शानदार शुरुआत है वो हमें देखने को मिली। डैमेज उनके ऊपर बहुत इन्फ्लिक्ट किया और एडमिनो वो तो बिल्कुल ओपन में कूद गए और सौरभ के पास वहां पे जो ब्रोकन वॉल का कवर था वो भी मौजूद था। काफी आसानी से वो जो एडमिनो बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। 124 के साथ उन्होंने शुरुआत की थी, 3 फिनिशेस आ चुके हैं उनके खाते में। और वो तो थैंक यू बोलेंगे गॉड लाइक को, क्योंकि गॉड लाइक तो यहां से टॉप 8 के अंदर नहीं पहुंच रही है, पर ब्लिट्स के लिए जरूरी था कि वो लगातार जो पॉइंट्स है वो निकालते रहे। पर नेबुला वर्सेस मैट किंग्स उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई है। साइरेक्स डाउन है, उनका एलिमिनेशन हुआ। प्रो उनके पास एचपी नहीं है। नोमी वो सीधा ऊपर जाना चाहते हैं, पर पहले एक मोलोटॉव किया गया और एज अ टीम नेबुला वो खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। सौरभ दूसरी तरफ उन्होंने जॉनथन को एलिमिनेट किया और इसी के साथ गॉड लाइक इस मुकाबले से सबसे पहले वो टीम बाहर होती हुई। वहीं पर प्रो वो भी डाउन हुए, उनका भी एलिमिनेशन हुआ। और अब मैट किंग्स जिन्होंने पिछले ग्रेनेड हो जहां पर वो लेजेंड को डाउन करके जाएं। जी हाँ, लेजेंड डाउन हुए। जोकर वो अब एकमात्र खिलाड़ी बचते हैं और सर्कल के बाहर टीम सोल वो फंस चुके हैं। जोकर उनको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्या वो नॉक निकाल सकते हैं? यहाँ पर भी जोकर एक नॉक और फिनिश लेकर के गए। आप इस खिलाड़ी को आके रोकेंगे तो रोकेंगे कैसे?
टॉप 8 के अंदर भी टीम सोल पहुंची है, वो एक एक्स्ट्रा प्लेसमेंट का पॉइंट भी उनको मिलने वाला है। बट दूसरी तरफ विज़गॉड, उन्होंने टीम ब्लिट्स का बहुत ही बेहतर तरीके से स्वागत किया। सौरभ एचपी उनकी भी कम है, बट आरू मीनवाइल उनको डाउन किया गया नियो के द्वारा। बट अभी भी जो हार्ड कवर्स है वो ओरंगुटैन के पास मौजूद रहेंगे और पूरा मौका भी यहाँ पर चिकन लेकर के जाने का। ऑटोबॉट्स वो रेकनिंग के हाथों फंस गए। आप कह भी रहे थे कि वो सर्कल के बाहर इतनी देर आखिर रुके क्यों है, और जवाब मिला, अंक लेके नहीं जा पाए वो ज्यादा। और ब्लिट्स वो भी बाहर हो गए इस मुकाबले से। और आप सोचिए, टीम सोल को सैंडविच करके बैठी हुई थी वो दोनों ही टीम सोल, उनका सर्वाइवल चल रहा है और वो दोनों ही टीम इस मुकाबले से बाहर हो गए। आतंकी उन्होंने लेजिट को देखा, लेजिट डाउन। अब यहां से रिवाइवल संभव होगा नहीं क्योंकि जोकर वो दूसरी दिशा में निकल गए। टीम गॉड्स रेन को आप देखें, क्या बढ़िया सर्वाइवल गेम प्ले खेला। डेस्ट्रो के एलिमिनेट होने के बाद तीनों ही प्लेयर सर्वाइवल मोड पर गए और यहां पर बढ़िया जो प्लेसमेंट पॉइंट है वो भी निकालते हुए सारंग, उन्होंने डिवोटी को यहां पर डाउन किया। एमबॉट वो एक आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे अपनी टीम से। एंड टीममेट बिट, पिछला मुकाबला भी उनके लिए बढ़िया गया था 101 अंकों के साथ। टीम सोल, उनका एलिमिनेशन हुआ इस मैच से और ये वो टीम है जो अभी भी 150 से नीचे है। दिक्कतें वहां पर बढ़ाई जरूर जा सकती है। कल के 3 मुकाबले अब वही निर्णायक साबित होंगे। बट 8 बिट, देखिए वो टॉप 8 में पहुंचते नहीं पहुंचते वो कहानी तो एक तरफ है, बट इंटेंट जो 8 बिट ने दिखाया है वो सराहनीय फॉर श्योर हमें देखने को मिल रहा है। बैक टू बैक बढ़िया मुकाबले, फाइट्स के लिए भी वो जा रहे हैं, सर्वाइवल बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। और हमने देखा भी था कि एक वक्त पे 8 बिट के पास सर्कल भी नहीं था, वेस्टर्न एजेस पे पूरी तरीके से फंसे हुए थे, पर उसके बावजूद वो बढ़िया तरीके से सर्कल के अंदर अब देखने को मिल रहा है। बट एक ओपी, ज्यादा बुलेट्स की उनको आवश्यकता वैसे भी नहीं पड़ती है और यहाँ पर एक नॉक जो है वो निकाला गया। बट विज़गॉड ओपन एरियाज में वो पकड़े गए और जूसी उन्होंने जो ओपनिंग नॉक है वो निकाला है। और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या 8 बिट अब उस नॉक का फायदा उठा के अपने आप को सर्कल के अंदर लेकर के जा सकती है। मुकाबला तो ये बेहतर रेकनिंग के लिए भी जा रहा है, भले शुरुआती 2 मुकाबले उतने बेहतर नहीं गए, पर अब वो भी एक कमबैक की नींव जरूर रख रहे हैं। और तब जब ये सारी टीम, जैसे हम बात कर रहे हैं रैपिड कियोस की, ब्लिट्स की, टीम सोल की, ये वो सारी टीम्स हैं जो मिड में फंसी हुई थी और वो सब एलिमिनेट हो चुकी हैं। रेकनिंग के पास पूरा मौका, ओरंगुटैन के पास पूरा मौका बनता है कि अगर यहां सच में वो चिकन डिनर लेकर जाते हैं, आज के दिन का दूसरा चिकन डिनर अगर वो लेकर जाते हैं तो उनके लिए ओवरऑल स्टैंडिंग में एक बड़ी बढ़त बनने वाली है। पर वहीं पर गॉड्स रेन वो फंस गए। आरू बड़े आसानी से डेल्टा पीजी को उन्होंने डाउन किया, पर दूसरे साइड से सारंग वो आ गए, एकेओपी वो डाउन कर दिए गए। और जो दूसरे प्लेयर थे विज़गॉड, उनको तो बहुत समय पहले डाउन किया गया था। अच्छी खबर कि विज़गॉड वो रिवाइव हुए और सारंग अभी भी ग्रेनेड कर रहे हैं, पर एकेओपी उनका भी रिवाइवल अब यहां पर चलता हुआ। ओरंगुटैन लगता तो है कि एक बार फिर से अपने चारों प्लेयर्स के साथ इस मैदान में तैयार होंगे। जी हाँ, और अगर वो सच में तैयार हो गए तो उसके बाद 8 बिट की मुश्किलें बढ़ेंगी और सारंग उस बात से भली भांति परिचित। एकेओपी उनका फिनिश कंफर्मेशन आया, आतंकी वो नॉकड आउट हो चुके हैं और ऐसा लग तो रहा है कि 8 बिट अब उनके पास वो ज्यादा एडवांटेजियस पोजीशन रहेगी। बट आप रेकनिंग को देखिए, मीनवाइल वो अपने आप को रीपोजिशन करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नदर्न एज पे वो खिलाड़ी मौजूद थे और अब वो पूरा सर्कल क्रॉस करके बिल्कुल सदर्न एजेस के आसपास आ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कि रेकनिंग यहां से वो चिकन डिनर की कहानी लिख के जाए। बट 8 बिट, क्या वो इंटेंट जो उन्होंने आज के दिन पे दिखाया है उसका अंजाम भी वो बेहतर कर पाएंगे? साहिल उनका ग्रेनेड और आतंकी उनको डाउन किया गया। रेकनिंग वो मुश्किलें बढ़ा रही है और टीम ओरंगुटैन वो दोनों तरफ से फंसते हुए। जूसी उन्होंने एक नॉक निकाला और वो जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे उनका समापन देखने को मिला। पर अब रेकनिंग की बारी है यहां पर उस आइसोलेटेड एरिया में मुश्किलें टीम 8 बिट की बढ़ाने की। और अब तो ज्यादा कुछ यहां पर बचा भी नहीं है, बस आपको मोलोटॉव करने, आपको वो ग्रेनेड करने। 8 बिट वो वैसे भी जोन के एजेस पे फंसे हुए हैं, रेकनिंग कुछ ना भी करे तो भी उनके पास वो चिकन डिनर आने वाले। पर लिवाए उनके पास 5 फ्रैग पहले से ही थे, एक बढ़िया ग्रेनेड। 8 बिट 2 प्लेयर वहां पर डाउन हो गए। रेडन एक आखिरी प्लेयर बचे रहेंगे स्मोक के अंदर, वो खिलाड़ी वहां पर जंप करता हुआ, पर अभी भी उस प्लेयर को वो देख नहीं पाए। पर लिवाए उन्होंने वो फ्रैग भी कंफर्म करे और आखिरी जो प्लेयर रेडन थे उनको भी